डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए कल हम कोशिका में एकल कलाबद्ध कोशिकाओं के बारे में बता रहे थे। तो उनमें कल हमने एकल कलाबद्ध कोशिकाओं में ER के बारे में पढ़ा। ER जैसा कि आपने कल देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER अंतःप्रद्रव्य जालिका या अंतर्द्रव्य जालिका, जो दो प्रकार की आपने देखी, एक तो SCR और एक RER। SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी नलिकानुमा संरचनाएं जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो RER प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं हैं उनमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जिन पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। ER कोशिका झिल्ली से और केंद्रक झिल्ली के मध्य कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायक है, अतः हम कह सकते हैं कि वो यांत्रिक मजबूती प्रदान करती हैं। इसी के साथ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेन्स में एकल कलाबद्ध कोशिकाओं में आज हम गोल्जी काय के बारे में देखते हैं। गोल्जी काय को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी आदि के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी काय की खोज 1848 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हीं के सम्मान में इस कोशिकांग का नाम गोल्जी काय रख दिया। जैसा कि आपने एक प्रारूपिक कोशिका या यूकेरियोटिक कोशिका के चित्र में देखा कि गोल्जी काय की संरचना कोशिका द्रव में उपस्थित होती है। चित्र की संरचना से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें गोल्जी काय की एक सतह उत्तल दिखाई देती है और एक सतह अवतल दिखाई देती है। गोल्जी काय की जो सतह उत्तल है वो केंद्रक की ओर, उसे सिस फेज और जो अवतल सतह है उसे ट्रांसफेज। गोल्जी काय के इस नलिकानुमा भाग को सिस्टर्नी
इनके अंदर भरे हुए द्रव को इन सिस्टर्नी के अंदर भरे हुए द्रव को पीठिका या मैट्रिक्स और इन फूली हुई संरचनाओं को वेसिकल्स और ये छोटे छोटे जो संरचनाएं इनको सूक्ष्म पुटिकाएं कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर गोल्जी काय की संरचना में ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। सिस्टर्नी, मैट्रिक्स अर्थात इनके अंदर भरा हुआ द्रव, वेसिकल्स तुम्बिकानुमा संरचना और सूक्ष्म पुटिकाएं, इनके उत्तल सतह को सिस फेज और अवतल सतह को ट्रांस फेज कहा जाता है। अब देखते हैं गोल्जी काय के कार्य। देखिए, गोल्जी काय प्रमुख रूप से एक स्रावी अंगक है जो विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों का श्रवण करता है जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसका कार्य लिखते हैं। श्रवण अंगक है जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम स्रावित करता है। नंबर 2, निषेचन क्रिया में सहायक। निषेचन क्रिया में किस प्रकार सहायक है? इसका सबसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि मानव के नर और मादा युग्मक जब इसके मादा जननांगों में पास आते हैं, नर और मादा युग्मक मादा जननांगों में पास आते हैं, अर्थात शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है, तो शुक्राणु का अग्रभाग एक्रोसोम के अंदर
स्रावी गोल्जी काय ही एकत्रित होते हैं और उन गोल्जी काय जो संरचनाएं हैं उनसे विशिष्ट पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं जो अंडाणु की भित्ति को गलाने का काम करते हैं। और केंद्रक का शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है, शुक्राणु का जो केंद्रीय संरचना है, केंद्रक के अंदर उपस्थित गुणसूत्र जो हैं वो आसानी से अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो गोल्जी काय वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम स्रावित करता है। निषेचन क्रिया में सहायक है। नंबर 3, लाइसोसोम निर्माण में सहायक। नेक्स्ट, उत्सर्जी क्रिया में सहायक। तो उत्सर्जी क्रिया में किस प्रकार से सहायक है? कोशिका के अंदर विभिन्न अपचित भोज्य पदार्थों को और अपघटित करने का काम भी लाइसोसोम से स्रावित एंजाइम ही काम में आते हैं। ये गोल्जी काय के कार्य हैं। इसके बाद है एकल कलाबद्ध कोशिकाओं में लाइसोसोम। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय के कारण ही होता है, गोल्जी काय से ही होता है। गोल्जी काय से बनी हुई जो संरचनाएं हैं, गोल गोल पुटिकानुमा जो संरचनाएं हैं, ये ही लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो हमारी कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं। अगर लाइसोसोम की भित्ति फट जाए तो निश्चित रूप से कोशिका के जितने भी अंगक हैं अर्थात कोशिका का भक्षण कर सकता है। इसलिए लाइसोसोम के अंदर उपस्थित जो एंजाइम है वो लाइसोसोम भित्ति के फटने पर ही काम करते हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में जब किसी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता का कार्य होता है उस समय लाइसोसोम प्रतिरोधक कार्य भी करता है अर्थात रोगाणु के भक्षण में सहायक होता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि यदि किसी कारणवश ये कोशिका के अंदर फट भी जाए तो संपूर्ण कोशिका को पचाने का काम भी लाइसोसोम कर देता है, इसलिए इनको आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट कल इसी टाइम।